आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है वास्तविक ट्रांसफार्मर में अल्प ऊर्जा क्षय के कोई दो कारण समझाइए। तो ट्रांसफार्मर क्या होती है? एक यह ऐसी युक्ति या साधन होता है दोस्तों जिसमें जो शक्ति होती है P, उसका मान बिना परिवर्तित किए क्या किया जाता है दोस्तों? जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, ठीक है, तो वोल्टेज के मान में दोस्तों क्या कर दिया जाता है? परिवर्तन कर दिया जाता है, ठीक है। अर्थात आप इसको बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार की युक्ति क्या कहलाती है? ट्रांसफार्मर कहलाती है। तो ट्रांसफार्मर के जो मुख्य भाग होते हैं वो क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हम लोग बात कर सकते हैं प्राथमिक कुंडली और दूसरा भाग होता है द्वितीय कुंडली। इनका बहुत अधिक उपयोग होता है। तो क्या होता है कि प्राथमिक कुंडली में बहुत सारे दोस्तों क्या किया जाता है? निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है? चूंकि यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, ठीक है, मतलब समय के साथ में परिवर्ती वोल्टेज है, तो समय के साथ में परिवर्ती वोल्टेज के कारण क्या होगा यहाँ पर दोस्तों? ये जो तार है, प्राथमिक कुंडली है, इसमें से हम लोग कह सकते हैं फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण क्या होगा कि इसके पास में रखी गई जो द्वितीय कुंडली है, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पर इस प्रकार से व्यवस्था की जाती है कि जो फ्लक्स यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है वो पूरा तरीके से क्या हो जाए? वह द्वितीय कुंडली से बद्ध हो जाए। इस प्रकार से ट्रांसफार्मर का निर्माण किया जाता है। फिर भी इसमें क्या हो जाता है दोस्तों? कुछ न कुछ ऊर्जा का क्षय हो ही जाता है। तो आइए देखते हैं कि यह ऊर्जा क्षय किस प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले होती है ताम्रहानि। ताम्रहानि क्या होती है कि जैसे ये प्राथमिक कुंडली है, वही काय की बनी जो कुंडलियां बनाई जाती है वो साधारणतः तांबे की कुंडलियां बनाई जाती है, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है तो अधिकतम उसका ही उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप प्राथमिक कुंडली देख रहे हैं। तो प्राथमिक कुंडली में क्या होगा कि जैसे धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा प्रवाहित करने के कारण दोस्तों हम लोग जानते हैं धारा का कुछ भाग दोस्तों ऊष्मा के रूप में क्षय होता है जूल के नियम के अनुसार। तो अगर ऊष्मा को आप ऐसे प्रदर्शित करते हैं तो ऊष्मा क्षय किस प्रकार से होता है दोस्तों? I²R प्रति सेकंड की दर से क्या होता है? ऊष्मा का क्षय होता है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि दोस्तों जो ताम्रहानि होती है वो कैसी होती है? प्राथमिक कुंडली में ऊष्मा के रूप में होती है, क्योंकि धारा कहाँ प्रवाहित हो रही है? प्राथमिक कुंडली में ही प्रवाहित हो रही है। अतः इस ऊष्मा से बचने, मतलब इस प्रकार की हानि से बचने के लिए क्या किया जाता है जनरली कि जो प्राथमिक कुंडली का तार होता है वो मोटा रखा जाता है, कि ऊष्मा का जो हमारे पास दोस्तों विद्युत ऊर्जा है उसका जो क्षय है वो काय में ऊष्मा के रूप में कम से कम हो। अगर ऊष्मा के रूप में यहाँ पर क्षय होने लगा, ठीक है, तो ऊष्मा क्षय के कारण दोस्तों जो ट्रांसफार्मर की जो कुंडली है वह जल भी सकती है, ठीक है। तो कुंडली को जलने से बचाने के लिए इसका जो तार होता है वह मोटा ले जाता है। यह पहला कारण था। अब करते हैं बात दूसरे कारण की। तो ट्रांसफार्मर में दूसरे प्रकार की हानि होती है लौह हानि। तो लौह हानि जो होती है वो किसके कारण होती है? जो ट्रांसफार्मर में लगा दोस्तों क्रोड होता है उसके कारण। तो क्रोड क्या होगा? देखिए कि जैसे ही अब यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, फाई में परिवर्तन के कारण आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाती है? क्रोड के भीतर भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, और भंवर धारा के उत्पन्न हो जाने के कारण दोस्तों क्रोड क्या हो सकता है? गर्म होकर जल भी सकता है। इसीलिए क्या किया जाता है? आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रोड को पटलित बनाया जाता है, और प्रत्येक क्रोड के बीच में क्या लगाया जाता है? एक विद्युत रोधी पदार्थ लगाया जाता है, कुछ चालक पदार्थ लगाया जाता है। तो इस प्रकार से क्रोड को क्या करते हैं? एक के ऊपर एक पतली पतली दोस्तों हम लोग कह सकते हैं पतला पतला क्रोड काट के चिपका दिया जाता है, और इस प्रकार से ट्रांसफार्मर की क्रोड का निर्माण किया जाता है। अब तीसरी प्रकार की जो हानि होती है उसे कहते हैं शैथिल्य हानि। तो जो शैथिल्य हानि होती है वह क्यों उत्पन्न होती है? देखिए, क्योंकि जो हमारे पास दोस्तों यहाँ पे परिवर्तित निवेशी वोल्टेज है, ठीक है, तो इस परिवर्तित वोल्टेज के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो कुंडली में धारा प्रवाहित कर रहे हैं और इसके बीच में क्या रख रहे हैं? एक ऐसी क्रोड रख रहे हैं जो कैसी हो जाए? जल्दी से चुंबकित और विचुंबकित हो जाए। तो यहाँ पे क्या किया जाता है? जनरली नर्म लोहे की क्रोड को ट्रांसफार्मर के बीच में रखने का यही कारण होता है कि यहाँ पे फ्लक्स में परिवर्तन जल्दी से जल्दी होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि कोई स्थायी चुंबक, जैसे दोस्तों जो हमारा स्टील होता है, ठीक है, तो अगर आप स्टील के किसी हम लोग बात करें, इसको रख आप क्रोड के रूप में उपयोग में नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि जो उसकी शैथिल्य हानि होती है वो अधिक होती है, वह जल्दी से चुंबकित और विचुंबकित नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे चुंबकन तथा विचुंबकन भी कैसा होना चाहिए? जल्दी जल्दी होना चाहिए, ताकि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में क्या हो सके कि शैथिल्य हानि कम से कम हो सके और ऊष्मा का क्षय कम हो जाए। और चौथे प्रकार की हानि जो होती है उसे कहते हैं फ्लक्स क्षरण। फ्लक्स क्षरण का मतलब देखिए, यहाँ पर ट्रांसफार्मर में जो क्रोड उपयोग में लाई जाती है वो इस प्रकार की क्रोड उपयोग में लाई जाती है कि जितना
जितना फ्लक्स यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है पहली कुंडली में, उतना ही फ्लक्स कितना बद्ध हो जाना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे दोस्तों 100% क्या हो रहा है, फ्लक्स जनरेट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो ये जो 100% है दोस्तों, तो 100% नहीं, फिर भी कितना जो 99% जो फ्लक्स है वह द्वितीय कुंडली से बद्ध हो जाना चाहिए। तो 99% फ्लक्स अगर द्वितीय कुंडली से बद्ध हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स का क्षरण कम से कम होगा। देखिए यहाँ पे 1% फ्लक्स का क्षरण हो रहा है फिर भी। तो इस प्रकार के जो क्षरण होता है उसे कहते हैं क्या, फ्लक्स क्षरण। ये भी एक प्रकार की हानि होती है। अतः इस प्रकार का क्रोड उपयोग में लाया जाता है, या हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि जो जनरली क्या किया जाता है, जो ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है, ठीक है, उस पर क्या किया जाता है, जो प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली को एक के ऊपर एक लपेटा जाता है ताकि फ्लक्स का हानि कम से कम हो सके। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।